अब वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैक्सिमम जो कमेंट है वो है डेक कैडेट का काम क्या होता है ऑन बोर्ड। तो भाई देखो, अगर आप डेक कैडेट बन चुके हो डीएनएस करने के बाद या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद, तो आपका काम ऑन बोर्ड शिप क्या रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आपका काम ऑन बोर्ड शिप क्या रहेगा एज ए डेक कैडेट। तो डीएनएस करने के बाद या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद जब आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जाते हो शिप के ऊपर, आप आते हो चीफ ऑफिसर के अंडर में। मतलब आपको जो भी काम बताएगा, जो भी कुछ करवाएगा वो करवाएगा चीफ ऑफिसर, शिप का चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर की रैंक होती है कैप्टन से एक नीचे, उसके ऊपर होता है चीफ ऑफिसर के बाद होता है कैप्टन। तो कैप्टन चीफ ऑफिसर को काम बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें डेक के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो चीफ ऑफिसर आपको काम बताएगा, वो मेंटेनेंस का भी काम हो सकता है, वो ग्रेसिंग भी हो सकती है, वो आपका साफ सफाई का भी काम हो सकता है शिप के ऊपर, और वो पेपर वर्क भी हो सकता है। तो जब आप स्टार्टिंग में आप जाते हो 2-3 महीने तक आपको डेक के बारे में, फिर डेक से फैमिलाइज होना पड़ता है कि डेक पे चीज़ें क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, और स्टोर की इन्वेंट्री लेना सिखाया जाता है। एक ही स्टोर नहीं होता, शिप के ऊपर बहुत सारे स्टोर होते हैं, तो उनकी सबकी इन्वेंट्री लेना सिखाया जाता है कि आपको कैसे इन्वेंट्री लेनी है, किस चीज़ कौन सी चीज़ स्टोर में कहाँ पे रखी हुई है, वो सब आपको ध्यान होनी चाहिए। तो वो ध्यान कैसे होगी, जब आप इन्वेंट्री लोगे। तो जब आप इन्वेंट्री लेते रहोगे तो आपको हर एक चीज़ की डिटेल पता होगा, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी पता होगा कि कौन सी चीज़ कौन से स्टोर में और कौन से रैक में रखी हुई है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी जब आप इन्वेंट्री लेते हुए चलोगे। अपने हाथों से और अपनी आंखों से देख देख के आप इन्वेंट्री लोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। और शिप के ऊपर स्टोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि स्टोर में हमारे क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं, क्योंकि एंड टाइम में या फिर किसी भी इमरजेंसी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो कैडेट को ही ज़्यादा मोस्टली पता होता है कि स्टोर में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, स्टोर पूरा के डेक कैडेट के अंडर में आता है, और बाकी मेंटेनेंस का काम पूरा चीफ ऑफिसर सिखाता है। क्योंकि देखो, आपको लगेगा कि हम तो ऑफिसर लाइन में जा रहे हो, तो ये साफ सफाई और ये मेंटेनेंस और ये फिर डेक का काम कहाँ से आ गया। देखो, आप जब शिप के ऊपर जाते हो तो आप एक ट्रेनी हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही है शिप के ऊपर। तो जब आप कैप्टन बनोगे, तो देखो कैप्टन आप डायरेक्ट नहीं बन सकते कभी भी किसी भी कंपनी में। देखो मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, कि दुनिया का कोई भी कितना भी अमीर आदमी हो, वो आपको शिप का मालिक तो बना सकता है लेकिन कैप्टन नहीं बना सकता, समझे। तो कैप्टन बनने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे 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 आप कैप्टन की रैंक तक जाते हो। डायरेक्ट कैप्टन कभी नहीं बन सकते। तो सब कुछ सीखने के बाद ही आप कैप्टन बनते हो, क्योंकि कैप्टन को पूरी नॉलेज होती है शिप के बारे में, क्योंकि उसको इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो सब कुछ करके आया होता है जो आपसे अब वो करवा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए आपसे सारा काम करवाया जाता है। तो ये सारा काम होने के बाद फिर आपका आता है कार्गो ऑपरेशन, लोडिंग और अनलोडिंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें आपको डेक पे सब कुछ सीखना है कि अगर आप टैंकर में तो अगर आप टैंकर में सेल कर रहे हो तो टैंकर के बारे में आप जानोगे कि कौन सी वाल्व कैसे खुलती है, कौन सी वाल्व खुलने के बाद कौन से टैंक में आपका तेल जा रहा है या फिर निकल रहा है, ये सब चीज़ें। फिर आप सीसीआर में जाओगे, कार्गो कंट्रोल रूम में, वहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, चीफ ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। और फिर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है भाई शिप के ऊपर, फोटोस्टेट वगैरह ये सब चीज़ें, ये पेपर वो पेपर, पता नहीं इतने सारे पेपर होते हैं हद से ज़्यादा। तो वो सब पूरा पेपर वर्क आपको सिखाया जाता है, आप सीखते हो, आपसे कराया भी जाता है इनफैक्ट। तो ये सारा आपका वर्क रहेगा। और आपको कितने घंटे काम कर रहा है ये मैं आपको बता दूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप चीफ ऑफिसर के अंडर में काम करोगे, तो अगर किसी शिप के ऊपर दो डेक कैडेट है, तो एक सुबह चीफ ऑफिसर की वॉच में आएगा, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक उसकी ड्यूटी रहेगी। फिर वो सेम वही नाश्ता वगैरह करने के बाद डेक के ऊपर जाएगा और 2-3 बजे तक वो काम करेगा। ठीक है, ये तो रहेगी एक कैडेट की ड्यूटी।
दूसरा कैडेट 7 बजे डेक पे जाएगा, 7 बजे से वो 3 बजे तक काम करेगा। उसके बाद नहा धो के 3 बजे ऑफ करने के बाद चाय वाय लेने के बाद और नहा धो के वो जाएगा यूनिफॉर्म पहन के ब्रिज के ऊपर, क्योंकि शाम को फिर 4 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी रहती है चीफ ऑफिसर की शिप चलाने की। मतलब ब्रिज में सुबह 4 घंटे चीफ ऑफिसर की ड्यूटी रहती है और शाम को फिर 4 घंटे, 4 से 8 सुबह और 4 से 8 शाम को ड्यूटी रहती है चीफ ऑफिसर को शिप चलाने की। तो चीफ ऑफिसर की वॉच में ही आप ड्यूटी करोगे, वो आपको सिखाएगा, वो आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे रडार को देखना है। बाकी इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं शिप के ऊपर, वो सब आपको ऑब्जर्व करने हैं, सीखने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। आपको वॉच कीपिंग करनी है, आपको लुकआउट करना है कि आगे सामने कोई मच्छी बोट तो नहीं है, या कोई शिपिंग या फिर फिशिंग नेट तो नहीं है, या कोई शिप तो नहीं आ रहा है, या कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है, या फिर हम किसको ओवरटेक कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ब्रिज में सीखने को मिलती है 18 महीने तक ये सब काम रहता है। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप शिप में हो और आप एक डेकोरेट के एज ए डेकोरेट शिप के ऊपर गए हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप पूरा शिप आपका है और पूरा शिप आपका है और पूरा काम आपको ही करना है, आपके ही अंडर में पूरा काम हो रहा है। बस फर्क ये है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप हो ट्रेनी, तो आपको काम सीखने के लिए भेजा जाता है ऑन बोर्ड शिप, ना कि काम करवाने के लिए। तो आप सीख रहे हो, कर रहे हो, और काम कैसे सीखा जाता है, करने के बाद ही सीखा जाता है। थोड़ी बहुत गलती होती है वो चीफ ऑफिसर बताता है, बाकी लोग बताते हैं आपको। थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर बहुत हेल्प करते हैं डेकोरेट की, तो उनके साथ तो अच्छी बनती है, बिल्कुल एकदम दोस्ताना बिहेवियर रहता है दोनों का। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि डेकोरेट का ऑन बोर्ड काम क्या रहता है। सभी काम रहते हैं, सारे काम करने होते हैं कैडेट को। कैडेट तो पूरा शिप का क्या बोलूँ मैं आपको, बस आप समझ जाओ। खैर चलो, तो बाकी सैलरी का मैंने आपको बताया ही है। डेकोरेट की सैलरी मिनिमम $350 होती है, मतलब कि लगभग मान के चलो आप 20,000 के आसपास रहती है सैलरी। 18-20 हज़ार मिनिमम, और मैक्सिमम ये फिर $550 तक